भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं वे जीवन के हर पहलू को समझने में सहायक होते हैं। गीता के अनुसार दुनिया में कोई भी व्यक्ति इनहेरेंटली पापी नहीं होता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है, पिता या मां? भगवत गीता इस प्रकार के द्वंद्व या तुलना को स्वीकार नहीं करती। गीता हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति का कर्म और उसकी मंशा सबसे अधिक महत्व रखती है। एक माता पिता का कार्य अपने बच्चों के लिए सर्वोत्तम करना होता है, और यह काम अगर शुद्ध भाव से किया जाए तो वह कभी पाप नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि हम सभी अपने कर्मों के फल से बंधे होते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसका कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है, और वही कर्म उसे पुण्य या पाप के रूप में फलित होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो भगवत गीता में कृष्ण वाणी में मिलते हैं। 1. कर्म योग, कर्मा योगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। भगवत गीता 2.47। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कार्यों को निष्कलंक भाव से करना चाहिए और फल के लिए न तो आशा करनी चाहिए न ही निराश होना चाहिए। दूसरी भक्ति योग, भक्ति योगा। कृष्ण ने भक्ति योग का महत्व बताया, जहां आत्मसमर्पण और भगवान के प्रति विश्वास और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं से भगवान को समर्पित करता है वह कभी अकेला नहीं होता और उसे भगवान का अनुग्रह मिलता है। 3. ज्ञान योग, जैनाना योगा। गीता में ज्ञान की महिमा है, जिसमें भगवान कृष्ण ने सच्चे ज्ञान के बारे में बताया। उन्होंने यह कहा कि आत्मा न तो पैदा होती है और न मरती है, बल्कि वह शाश्वत होती है। 4. कृतज्ञता और संतोष। गीता में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है और किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है वह भगवान के समीप होता है। जो जैसा है उसी को स्वीकार करता है। भगवत गीता 4.22। निष्कर्ष, इस प्रकार भगवत गीता हमें बताती है कि पाप और पुण्य का निर्धारण हमारे कार्यों और भावनाओं से होता है, न कि हमारे रिश्तों से। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पिता हो या मां, अगर अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाता है तो वह पुण्य की ओर बढ़ता है। पापी या पुण्यात्मा बनने का निर्णय हम स्वयं अपने कर्मों और विचारों से करते हैं, और यही कृष्ण वाणी का मुख्य संदेश है। भगवत गीता एक अद्भुत शास्त्र है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के हर पहलू को समझाया है। इस गीता का उद्देश्य केवल धर्म, कर्म और आत्मा के बारे में ज्ञान देना नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए प्रेरित करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें संसार के रहस्यों, हमारे कर्मों के परिणाम और आत्मा के शाश्वत रूप को समझाया। आपके द्वारा पूछा गया सवाल, इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है? इसका उत्तर गीता में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पाप और पुण्य का निर्धारण किसी व्यक्ति के कर्मों से होता है, न कि उसकी पहचान, वर्ग या रिश्ते से। माता पिता, रिश्तेदार या अन्य कोई भी व्यक्ति तब तक पापी नहीं हो सकता जब तक कि वे बुरे कर्मों में लिप्त न हों। गीता का उद्देश्य है कर्मयोग, भक्ति और ज्ञान के द्वारा आत्मा को शुद्ध करना और भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति में वृद्धि करना। कर्म का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अध्याय 2, श्लोक 47 में कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्मों में है, उनके फल में नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो और न ही तुम्हें अपने कर्तव्यों से भागना चाहिए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करने चाहिए और हमें इसके परिणाम के बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भक्ति मार्ग सबसे सरल और सबसे प्रभावी है। भक्ति से ही मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य पा सकता है और परमात्मा के समीप पहुंच सकता है। जो लोग अपनी निष्ठा से मुझे भजते हैं उन्हें मैं अपनी शरण में लेता हूं। भगवत गीता 9:2। भक्ति योग में विश्वास करने वाले व्यक्ति का आत्मा शुद्ध हो जाता है और उसे भगवान के पास पहुंचने में कोई रुकावट नहीं आती। भक्ति में न कोई भेदभाव है, न कोई जाति धर्म। कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण से भरा होता है वह भगवान के पास पहुंच सकता है। योग और ध्यान। भगवत गीता के अनुसार
ध्यान और साधना के द्वारा हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान योग के बारे में भी बताया कि यदि हम अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लें तो हम सच्चे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करके ध्यान करता है वह जल्दी ही परमात्मा के साथ एक हो जाता है। भगवत गीता 647। जीवन में संतुलन। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन बनाए रखने की भी सलाह दी है। हमें न तो अत्यधिक सुखों की इच्छा करनी चाहिए और न ही दुखों से घबराना चाहिए। गीता के अनुसार जो व्यक्ति अपने मन और शरीर को संतुलित रखता है वह जीवन के सभी संकटों का सामना कर सकता है। जो मनुष्य हर अवस्था में संतुष्ट रहता है वह अपने जीवन में सफल होता है। भगवत गीता 2.55। पाप और पुण्य। भगवत गीता में पाप और पुण्य का निर्णय हमारे कर्मों पर आधारित होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कर्म अवश्य आते हैं और वे कर्म ही हमारे पाप और पुण्य का निर्धारण करते हैं। यदि हम सकारात्मक कर्म करते हैं तो हम पुण्य के पात्र बनते हैं और यदि हम नकारात्मक कर्म करते हैं तो हम पाप के बंधन में बंधते हैं। मनुष्य का कर्म ही उसका परम धर्म है और कर्मों के द्वारा ही वह परमात्मा के पास पहुंचता है। भगवत गीता 3.35। निष्कर्ष। भगवत गीता का मुख्य संदेश यह है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति पापी या पुण्यात्मा नहीं होता, बल्कि हमारे कर्म और हमारे विचार ही हमें अच्छे या बुरे परिणामों की ओर ले जाते हैं। माता पिता, भाई बहन या कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अच्छा या बुरा होता है, न कि केवल अपनी भूमिका या रिश्ते के कारण। श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया कि हमारा उद्देश्य केवल भगवान के प्रति सच्ची भक्ति, सही कर्म और आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। केवल इसी मार्ग पर चलकर हम परमात्मा के नजदीक पहुंच सकते हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। भगवत गीता, जो कि 700 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है, जीवन के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालती है और हमें जीवन के उद्देश्य को समझाने के लिए मार्गदर्शन करती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। गीता का संदेश जीवन में संतुलन, नैतिकता और आत्मज्ञान की प्राप्ति का है। यह न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह मानव जीवन के हर क्षेत्र को गहरे अर्थ और उद्देश्य से जोड़ने वाला दर्शन है। आपके द्वारा पूछे गए सवाल, इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी कौन है, पिता या माँ, के संदर्भ में गीता हमें यह सिखाती है कि पाप और पुण्य का निर्धारण किसी व्यक्ति के कर्मों से होता है, न कि उसके रिश्ते से। माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति तब तक पापी नहीं हो सकता जब तक उसके कर्म पाप से जुड़े न हों। गीता हमें अपने कर्मों के आधार पर जीवन जीने की सलाह देती है। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निष्कलंक भाव से निभाता है तो वह पुण्य की ओर अग्रसर होता है। पाप और पुण्य की प्रकृति पूरी तरह से कर्मों पर निर्भर करती है, न कि किसी की पहचान या रिश्ते पर। आइए गीता के मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। एक कर्म और कर्म योग। भगवत गीता का एक प्रमुख उपदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता 2.47। इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए और इसके परिणाम के बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लोग केवल अपने कर्मों के फल की चिंता करते हैं वे असंतुष्ट रहते हैं और मानसिक शांति नहीं पा सकते। गीता के अनुसार हमें केवल अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर करना चाहिए, न कि उसके परिणाम की इच्छा करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे युद्ध करने का कर्तव्य है और उसे युद्ध के परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को पूर्णता से करना चाहिए। यही संदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जैसे भी कार्य हो, अगर वह ईश्वर की इच्छा से प्रेरित हो तो वह स्वार्थ से मुक्त होकर किया जाता है और वही सबसे सही होता है। 2. भक्ति योग। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग की महिमा का वर्णन किया है। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति निष्कलंक प्रेम और समर्पण। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भक्ति करता है
वह उनके समीप पहुंच जाता है। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मैं उन्हें अपनी शरण में लेता हूं। भगवत गीता 9:2। यहां भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया है। भक्ति कोई जाति, धर्म या वर्ग का बंधन नहीं मानती, बल्कि यह एक व्यक्तिगत अनुभव है। भक्ति की शक्ति से ही मनुष्य आत्मा के शुद्धिकरण की ओर बढ़ सकता है। तीसरा, ज्ञान योग। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ज्ञान योग को भी महत्वपूर्ण बताया। ज्ञान योग का अर्थ है आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। ज्ञान योग की प्रक्रिया में व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच अंतर को समझता है और यह जानता है कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा है। न तु माम शक्ति आत्मज्ञानम प्रकटयेत। भगवत गीता 4:34। ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकता है। आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार से जीवन की सच्ची दिशा मिलती है और व्यक्ति सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ता है। चोर, स्वधर्म और जीवन का उद्देश्य। भगवत गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है स्वधर्म का पालन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि हर व्यक्ति का एक निश्चित स्वधर्म कर्म होता है और उसे उस स्वधर्म का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। भगवत गीता 3:35। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाने में पूरी तरह से लगे रहना चाहिए। दूसरों के कर्मों को देखकर अपनी दिशा न बदलें। गीता हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में और सही भाव से करते हैं तो हमें सच्चे आत्मसंतोष और सुख की प्राप्ति होती है। 5. योग और ध्यान। भगवत गीता में योग का बहुत बड़ा महत्व है। योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक अभ्यास है जो हमें अपने अंदर की शांति और संतुलन स्थापित करने में मदद करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के माध्यम से मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा बताई। योगी सन्यासी ही है जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। भगवत गीता 6:3। योगी वही है जो न केवल अपने शरीर को बल्कि अपने मन और इंद्रियों को भी नियंत्रित करता है। ध्यान और साधना से ही हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकते हैं और जीवन के संकटों का सामना कर सकते हैं। 6. पाप और पुण्य का फर्क। भगवत गीता में पाप और पुण्य का निर्धारण हमारे कर्मों और हमारे विचारों से किया गया है। यदि हम अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से करते हैं तो वह पुण्य के रूप में हमारे जीवन में फलित होते हैं। यदि हम अपनी इच्छाओं और अहंकार के कारण बुरे कर्म करते हैं तो वही पाप का कारण बनता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि कर्म ही हमारा भाग्य तय करता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को निष्कलंक भाव से करता है वह आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ता है। भगवत गीता 3:19। निष्कर्ष। भगवत गीता का संदेश यह है कि जीवन का उद्देश्य केवल भगवान की भक्ति, ज्ञान और कर्म में निहित है। कोई भी व्यक्ति पापी या पुण्यात्मा नहीं होता है, क्योंकि यह सब उसके कर्मों पर निर्भर करता है। गीता हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारी निष्ठा ही हमें पुण्य या पाप की दिशा में ले जाती है। माता पिता या किसी अन्य रिश्ते का इस संदर्भ में कोई विशेष महत्व नहीं है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना विकसित करनी चाहिए। तभी हम जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझ सकते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं।